हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो फाइनली जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी हम लोग देखेंगे कि इस रिजल्ट को कैसे चेक करना है, बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो वैकेंट सीट पोजीशन है वो भी आपको यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड राउंड के लिए कितनी टोटल सीट्स खाली थी जिसके लिए आज जो रिजल्ट है डिक्लेयर हुआ है एंड उन सीट्स को फिल किया गया होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको कि कितनी सीट्स जो है सेकंड राउंड के लिए थी एंड उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट को देखेंगे। एंड रिजल्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सभी एम्स थे और यहां पर आप जब देखोगे टोटल 346 जो सीट्स थी वो यहां पर वैकेंट थी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद। यानी कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में और जितने लोगों को सीट मिली थी उसमें से लगभग 346 जो मतलब टोटल जो सीट्स है 346 इतनी खाली बच गई हैं। यानी कि इन सीट्स पर एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, या फिर अगर एडमिशन हुआ होगा तो किसी वजह से हो सकता है कैंडिडेट ने एडमिशन कैंसिल करवा लिया हो। तो दो रीजंस ये हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब जिसने एडमिशन नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली जो है सेकंड राउंड से बाहर हो गया। तो ये क्या है फिर, मतलब ये चीज काफी सही रहती है क्योंकि अगर वो लोग बाहर हो गए तो बाकी अदर कैंडिडेट्स को जो है यहां पर चांस मिल जाता है। अब दिल्ली में अगर आप देखोगे तो एम्स दिल्ली में ही केवल 47 जो टोटल सीट्स हैं वो यहां पर वैकेंट थी। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप देखोगे यहां पर ऋषिकेश में 29 सीट्स थी और जोधपुर में 22 सीट्स थी। ठीक है, नागपुर में 15 सीट्स थी। तो इस तरीके से इतनी सारी सीटें यहाँ पर जो है खाली रह गई हैं। अब इसके बाद जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग में भी सीटें यहाँ पर खाली बचेंगी। उसका आगे क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से उसकी काउंसलिंग होगी, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को प्लीज मिस मत करना। अब यहाँ पर हम लोग रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हैं और वहां पर जो है कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉट हुई है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है। मैंने वही बोला था 7 बजे के आसपास अपलोड होता है रिजल्ट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रोल नंबर मिल जाएगा। तो आपको जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है या चाहो तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपको ये पीडीएफ पिन कमेंट में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखो तो आपको जो है अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक करना होगा या फिर अपनी ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पर अलॉट किया गया है। ठीक है, तो FCNA का मतलब पता ही है कि जो भी आपने चॉइसेस फिल की थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नहीं मिल पाया। अब उसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट में बिल्कुल चलते हैं। तो अपना रिजल्ट एक बार चेक कर लेना, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई कौन सा एम्स मिला है। और इसके बाद की जो बातें होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लाइक रिपोर्टिंग वगैरह कैसे क्या करना है सब कुछ। ठीक है, और वैसे भी आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैं इतने टाइम से बताता आ रहा हूँ। तो अभी हम लोग लास्ट पेज पे चलते हैं बिल्कुल और यहाँ पर कट ऑफ रैंक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी में 1327 रैंक तक जो है यहाँ पर सीट अलॉट हो चुकी है एंड ये काफ़ी अच्छी बात है कि रैंक इतनी ऊपर तक गई है। ठीक है, एंड जनरली ऐसा होता ही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन नहीं लेते क्योंकि किसी का नीट क्लियर हो जाता है, किसी को कुछ और कोर्स करना होता है या फिर किसी को ड्रॉप लेना होता है। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से कैंडिडेट्स अपनी सीट छोड़ देते हैं और अभी ये जो रैंक है ये ओपन राउंड में और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो 1327 रैंक तक जनरल कैटेगरी में एम्स कॉलेज अलॉट हो गया है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखो तो 2006 रैंक तक जो है यहाँ पर एम्स कॉलेज अलॉट हो चुका है। और अगर एससी कैटेगरी की बात करें हम तो 4903 रैंक तक जो है यहाँ पर एम्स कॉलेज अलॉट हुआ है और एसटी कैटेगरी में 7870 रैंक तक। ठीक है, मतलब लगभग 8000 रैंक तक जो है यहाँ पर एसटी कैटेगरी में एम्स कॉलेज अलॉट हो चुका है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4337 रैंक तक जो है यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं जो कि जनरली आजकल हो भी रहा है। ओबीसी की अगर आप रैंक देखोगे तो ओबीसी में सिर्फ 2006 रैंक तक सीट मिली है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो 4337 रैंक तक जो है यहां पर सीट मिली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का देखो बहुत ज्यादा बेनिफिट है हर जगह। कुछ कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस का कुछ भी बेनिफिट नहीं है और वो जनरल कैटेगरी से अपनी काउंसलिंग फिल कर देते हैं। तो भाई जनरल कैटेगरी की रैंक देखो कहां है 1327 और ईडब्ल्यूएस की कहां है 4337। ओबीसी से भी दुगनी ऊपर गई है, मतलब ओबीसी की रैंक 2006 है और उसकी 4337 है। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हो मतलब कितना ऊपर रैंक जा रहा है ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस का देखो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इसलिए
फ्यूचर में कभी भी आपका अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बन सकता है तो भाई उसे यूज जरूर किया करो, क्योंकि इसका बेनिफिट इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स काफी कम रहते हैं, ठीक है। तो अगर कैंडिडेट्स ही कम होंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो उसकी रैंक अपने आप ही ऊपर जाएगी एंड ज्यादा हायर चांसेस हो जाते हैं आपके यहाँ पर कॉलेज अलॉट होने के, ठीक है। तो ये कट ऑफ रैंक हो गई। इसके बाद ओपन राउंड में इससे और ऊपर जाने वाली है, ठीक है, वो भी देखेंगे किस तरीके से ओपन राउंड होगा। तो देखो ओपन राउंड अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा ओपन राउंड का नोटिफिकेशन आने में, तो चैनल से प्लीज जुड़े रहना सो दैट कि फ्यूचर में जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है ओपन राउंड की तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड बाकी जो प्रोसेस होगा वो उससे पहले ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि ओपन राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से होती है और उसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहता है। ओके, तो अब यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखो यहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप बस एडमिशन कराओ जाके। मतलब जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो अभी तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपके पास दो ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जिसमें ऑप्शन 1 में ये था कि सीट मिल गई है, आपने एडमिशन ले लिया और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और ऑप्शन 2 था वहां पर कि सीट मिल गई है, आप एडमिशन ले रहे हो और उसके बाद सेकंड राउंड में भी अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट यहां पर करोगे। लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो है सीट को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, और एडमिशन नहीं लेना तो फिर कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बस घर पर ही रहना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है फिर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा और 25 अगस्त तक जो है वो आपको यहाँ पर अपना ऑप्शन चूज करना है और साथ साथ 25 अगस्त तक जो है अपना एडमिशन करवा लेना है। तो जिसको जो भी एम्स अलॉट हो चुका है उसको वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा। तो 25 अगस्त से पहले, मतलब देखो 25 अगस्त लास्ट डेट है एंड कभी भी ये मत सोचा करो कि लास्ट डेट पे हमको एडमिशन करवाने के लिए जाना है, क्योंकि कुछ भी इशू वाला, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई नया डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, कुछ भी है जिसमें आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास मार्जिन डेज होने चाहिए। तो एटलीस्ट आप ये समझ के चलो कि आपको जो है 23 तक अपना एडमिशन करवा लेना है। क्लियर है, ठीक है ना। तो आज जैसे 18 है और देखो एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, 25 तो इसमें लास्ट डेट दी है और उसके बाद जो है एंड एक्टिवली, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आई थिंक कल से ही हो सकता है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा दोबारा से। ओके, तो जहाँ तक है कल से ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कुछ स्टार्ट डेट वगैरह लिखी है। बाकी शेड्यूल से मैं एक बार कंफर्म और कर लूंगा शेड्यूल में क्या दिया हुआ था। ओके, तो यहां पर जो है आप कोशिश यही करें कि 23 या 24 अगस्त तक अपने एडमिशन करवा लें। 25 का जो है वेट बिल्कुल भी ना करें। लास्ट डेट पर एडमिशन कभी भी नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज कुछ भी इशू अगर हुआ तो आपका एडमिशन फिर रुक सकता है, ठीक है, क्योंकि 25 लास्ट डेट है, उसके बाद आपको कोई भी चांसेस नहीं मिलेंगे इनकेस अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है या कुछ भी होता है ऐसा। तो कोशिश यही करो कि 24 तक अपना एडमिशन वहां पर जाके करवा लो। ओके, और पहले आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, मतलब ऑनलाइन। मे बी ये कल से ओपन हो जाएगा, कल सुबह से या कल दोपहर तक हो जाएगा, ठीक है। जब होगा तो आपको पता लग जाएगा, लॉग इन करके चेक करते रहना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी एम्स आपको अलॉट हो चुका है, आप जहां पर भी रहते हो वहां से वहां तक जाने का जो भी प्लान आपको करना है, लाइक फ्लाइट की टिकट्स बुक करनी है, ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है, तो वो अभी उसी के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। और देखो कम से कम जो है 2 डेज का टाइम लेके चलना। लाइक अगर आप 23 को वहां पर पहुंच रहे हो तो ऐसा नहीं कि 23 को ही रात में आपने वापस आने की टिकट करवा ली है। एटलीस्ट एक और दिन रख के चलना अपने पास, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर है तो वो वहां पर टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो कि 23 के अगर आप मॉर्निंग को पहुंच रहे हो तो आप वापस का जो टिकट करवा रहे हो वो 24 का नाइट में करवाओ। कम से कम 2 दिन आपके पास होने चाहिए। तो लाइक जो भी प्रोसेस है मेडिकल वगैरह या जो भी चीजें हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। क्लियर है। और अभी देखो यहाँ पर ऐसा कुछ आई थिंक मेंशन है नहीं कि आपको अपना लगेज वगैरह कुछ ऐसा लेके जाना है, तो अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ आपको एडमिशन ही करवाना होगा, ठीक है। और ये सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मेंशन है इसी रिजल्ट की पीडीएफ में, बस और कुछ नहीं है। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कब से कब तक करना है, जो भी चीज़ें। बस अपनी अभी जो भी एम्स अलॉट हो चुका है वहाँ पर अपनी जाने की प्लानिंग कर लो, लाइक जो भी टिकट्स वगैरह बुक करनी है वो सब चीज़ें मैनेज कर लो। एंड कोशिश यही करना कि 24 तक जो है आप अपना एडमिशन करवा लो वहां पर पहुंचकर, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगा लाइक फ्यूचर में जो भी इसके रिगार्डिंग चीजें रहने वाली हैं, या फिर अभी हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीजों को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या लेके जाना है, तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। और बाकी जो फर्दर राउंड होगा लाइक ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है सेकेंड राउंड तक भी, तो उनको फिर उस राउंड में सीट अलॉट होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं, तो वो राउंड मिस मत करना, ठीक है।
तो अब इस वीडियो को यहीं पर जो है एंड करते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जो भी एम्स अलॉट हुआ है तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। और जिसको मिल गया काफ़ी अच्छी बात है, एंड जिसको नहीं मिला थोड़ा सा और वेट करो, क्या पता नेक्स्ट राउंड में मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।